हेलो दोस्त। वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आज आप लोग देख लिए हैं कि आप लोग का काफ़ी हाई डिमांड था कि संस्कृत व्याकरण पढ़ाई और संस्कृत व्याकरण में आता है प्रत्यय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज से आप लोग को सारा कन्फ्यूजन ख़त्म। आज हम देखेंगे प्रत्यय और एक ही वीडियो में पूरा प्रत्यय अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम जगदेव क्लासेज, यूट्यूब चैनल का नाम भी जगदेव क्लासेज है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी जगदेव क्लासेज है। टेलीग्राम पर जाना, जगदेव क्लासेज सर्च मारना, वहाँ पर इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो या सोशल साइंस हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, ठीक है ना। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसे मिलेगा, सब कुछ हम ख़त्म कर दिए हैं। साइंस, मैथ, सोशल साइंस ख़त्म हो गया है, सिर्फ ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर बचा हुआ है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसे मिलेगा पता है। तो मेरा फोटो पर क्लिक करना और प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना, ठीक है ना। फोटो पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है, तो आप लोग को मेरा सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और VVI और यूट्यूब का जो वीडियो बना दिए हैं उतरिए, वो सब जरूर देखो, काफ़ी काम देगा। और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक लाइक वाला बटन है, लाइक कर दो और शेयर भी थोड़ा कर दो, ठीक है ना। शेयर आप लोग करो, ठीक है ना। आप ही लोग से सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग शेयर जरूर करो, ठीक है। स्कूल जाता है तो स्कूल में अपना कितना दोस्त लोग होता है उसको बताओ इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो आप लोग हेल्प करें चैनल को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। काफ़ी हाई डिमांड था प्रत्यय के बारे में, तो चलो प्रत्यय पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम क्या बोलते हैं, संस्कृत पढ़ेंगे, फिर कारक, ठीक है ना। का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी से तुम्हारा ट्रांसलेशन बनना सीखता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रत्यय, प्रत्यय पहले समझ लो प्रत्यय कहते हैं किसे हैं। तो प्रत्यय हम उसे कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में रखकर, ठीक है ना, जो किसी शब्द के अंत में लगकर यानी पीछे में लगकर उसका अर्थ को बदल दो, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय पीछे लगता है, कैसे याद रखना। तो पो से प्रत्यय, पो से पीछे, पो से प्रत्यय, पो से पीछे, यानी पीछे लगने वाले को हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखो संस्कृत में जो प्रत्यय होता है ना, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, कहाँ लगता है, आगे, याद रखना। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ को बदल दे उसे हम उपसर्ग कहेंगे, ठीक है ना। अब संस्कृत व्याकरण का हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय को, संस्कृत व्याकरण के प्रत्यय को 3 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं कृत प्रत्यय, एक को बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, एक को बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। क्या बोलते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, ठीक है ना। जिसमें कृत प्रत्यय सबसे बड़ा है, उसके बाद तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय, ठीक है। देखो कृत प्रत्यय जो है ना, कृत प्रत्यय सिर्फ धातु के साथ लगता है। अब तुम लोग कहेगा धातु, हाँ धातु तो हम जानते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सोना, चांदी से धातु है। वो धातु की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ संस्कृत वाला धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो धातु मतलब हो गया क्रिया, और क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं भर्ब। क्या बोलते हैं, भर्ब बोलते हैं। यानी धातु मतलब हो गया क्रिया, क्रिया मतलब भर्ब, भर्ब यानी क्रिया मतलब काम करना, जैसे खाना पीना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, मारना, पटकना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना। तो जो काम है उसको बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं, धातु। यानी जिसके अंत में ना आए उसको धातु बोलते हैं। खाना पीना, हंसना, बैठना, रोना, बैठना, नाचना, कूदना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब क्या है, धातु। क्या है, तो कृत प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में रखता है, ये याद कर लेना है। तद्धित प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, नहीं धातु के अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है, ठीक है ना। शब्द मतलब समझ गया ना। जैसे घर, द्वार, कॉपी, कलम, किताब, ये सब क्या है, शब्द है, ठीक है। और स्त्री प्रत्यय जो है ये धातु प्लस शब्द, यानी धातु के अंत में भी लगता है और शब्द के अंत में भी लगता है, यानी दोनों के अंत में लग सकता है स्त्री प्रत्यय। हम पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे कृत प्रत्यय, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा सब समय आएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। क्या पढ़ते हैं, देखो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में सबसे पहला जो प्रत्यय आता है वो आता है सत्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय का बहुत प्रकार है, उसमें जो पहला हम पढ़ रहे हैं सत्री प्रत्यय। किसमें पढ़ रहे हैं, सत्री प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सत्री प्रत्यय को पहचानने का हम सीखेंगे, कैसे पहचाना, सत्री प्रत्यय को कैसे पहचानना है, ठीक है ना। और सत्री प्रत्यय का यूज याद रखना, सत्री प्रत्यय का यूज वर्तमान काल में होता है, याद रखना। सत्री प्रत्यय का हमेशा यूज वर्तमान काल में होता है। और परस्मदी पद, यानी देखो जो है अथी है ना, संस्कृत में 3 पद होता है। एक होता है परस्मीपदी, एक होता है आत्मनेपदी, एक होता है उभयपदी। तो परस्मनीपदी किसे बोलेंगे, जानता है, जिसमें कोई भी काम का फल जो है ना कर्म पर पड़े, कर्ता पर नहीं, कर्म उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं परस्मदी पद। क्या बोलते हैं, परस्मदी पद। यानी वैसा तुम लोग को क्रिया चुनना है, वैसा भर्ब लेना है, वैसा धातु लेना है जिसमें क्या हो, जिसमें कर्म आना है तो आना है, आ सकता है,
लिखा है नहीं तो चलेगा, लेकिन आ सकता है, यानी आना जरूरी हो गया तो हो जाता है प्रश्नदी पदी। क्या होता है, और जिसमें क्रिया आने का चांस ना हो, यानी भर्ब आने का चांस ना हो, वो क्या होता है आत्मनेपदी पदी। आज जिसमें दोनों हो, प्रश्नदी पदी आत्मनेपदी पद दोनों हो, उसको बोलते उभय पदी। चलो प्रश्नदी पदी आत्मनेपदी पदी उभय पदी समझ में आया तो कोई दिक्कत ना, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो सब थोड़ा समझाने के लिए बता दिए। अब देखो देखो यहाँ पर सत्री प्रत्यय के में हम बता रहे हैं, सत्री प्रत्यय में इसका अर्थ होता है, सत्री प्रत्यय जिसमें रहेगा उसका अर्थ होता है ता हुआ या ती हुई। याद रखना, ता हुआ या ती हुई, जैसे खेलता हुआ या खेलती हुई, दौड़ता हुआ या दौड़ती हुई, लिखता हुआ या लिखती हुई। समझ तो लिखा गया, ता हुआ या ती हुई इसका अर्थ होता है। अब देखो सत्री प्रत्यय जो होता है ना, ये धातु के जो होता है रूप में लगता है। याद रखना, एकमात्र ये सब प्रत्यय धातु के रूप में लगता है, मूल धातु में नहीं लगता है। जैसे गम का रूप चलता है गच पर, तुम लोग को पता होगा। दृश्य का रूप चलता है पश पर, तुम लोग को पता होगा, ठीक है ना। तो ये सत्री प्रत्यय एकमात्र प्रत्यय है। अभी थोड़ा हम शुरू में हार्ड वाला ले लिए हैं, ठीक है ना, उसका लास्ट में हल्का वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आना, क्योंकि प्रत्यय से लगभग 5 से 10 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, शुरू में थोड़ा हार्ड वाला ले लिए, उसके बाद हल्का हल्का मिलेगा, ठीक है। तो हम बता रहे हैं क्या सत्री प्रत्यय एकमात्र प्रत्यय जो धातु के रूप में लगता है, धातु के मूल रूप में नहीं लगता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, देखो सत्री प्रत्यय में क्या है, तुम लोग को अगर पुल्लिंग बनाना है, सत्री प्रत्यय में अगर पुल्लिंग रूप लिखना है तो उसमें लगेगा अन। क्या लगेगा अन। अगर सत्री प्रत्यय का स्त्री रूप लिखना है तो उसमें लगेगा अंति। क्या लगेगा अंति। अगर सत्री प्रत्यय का नपुंसक लिखना है तो उसमें लगेगा अत। क्या लगेगा अत। बस ये याद रखना, ठीक है ना। पुल्लिंग रहेगा वाक्य में, जैसे राम लड़का रहा या बेटा रहा तो सब क्या है पुल्लिंग। लड़की रहा या लड़की रही तो क्या है स्त्रीलिंग। सीता क्या है स्त्रीलिंग, गीता क्या है स्त्रीलिंग, राम मोहन श्याम क्या है पुल्लिंग। और नपुंसक लिंग मतलब हो गया निर्जीव, जैसे कॉपी कलम किताब ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है, तो ये सब है नपुंसक लिंग। समझ आ गया। तो सत्री प्रत्यय पहचानने का सिंपल नियम है कि सत्री प्रत्यय का पुल्लिंग में रहेगा तो लास्ट में रहेगा ओ नो अन लगल, तो तुम लोग को पता है कि ओ अगर रहता है तो ओ तो गायब हो जाता है, ओ छिप जाता है, वो क्या होता है छिप जाता है, ठीक है ना। स्त्री प्रत्यय रहेगा तो लास्ट में अंति लगा रहेगा सत्री में, और सत्री प्रत्यय अगर नपुंसक लिखा है तो लास्ट में अत लगा रहेगा, सब में ओ गायब हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर भवन लास्ट में नो हलंत, गच्छन लास्ट में नो हलंत, ठीक है ना। यहाँ पर भी नो हलंत है। पश्यन यानी लास्ट में नो हलंत, पठन यानी लास्ट में नो हलंत, लिखन यानी नो हलंत, ठीक है। तो यहाँ लिखा लगा भू प्लस सत्री का पुल्लिंग क्या होगा था भवन, गम प्लस सत्री का पुल्लिंग क्या होगा गच्छन, दृश्य प्लस सत्री का पुल्लिंग क्या होगा पश्यन, पठ प्लस सत्री का पुल्लिंग क्या होगा पठन, लिख प्लस सत्री का पुल्लिंग क्या होगा लिखन। उसी प्रकार स्त्रीलिंग क्या होगा भवंती, गच्छन्ति, पचयंती, अंति लगा रहेगा, ठीक है ना। पठंती लिखंती, तो पूछेगा भू प्लस सत्री का स्त्रीलिंग क्या होगा तो भवंती, गम प्लस सत्री का स्त्रीलिंग क्या होगा गच्छन्ति। उसी प्रकार इसका नपुंसक क्या लिंग क्या होगा तो भवत गच्छत पचयत पवत लिखत। तो तुम लोग को बस अब इतना खाली याद रखना है कि सत्री प्रत्यय को पहचानने का सिंपल नियम क्या है। तो सिंपल नियम है कि लास्ट में रहेगा अन, ओ तो गायब हो जाता है, क्योंकि देखो ओ जहाँ भी रहेगा ओ छिप जाता है, ठीक है ना। इसमें भी ओ गायब हो जाएगा तो अंत में मिलेगा नति, इसमें भी ओ गायब हो जाएगा तो अंत में मिलेगा तो, यानी तो हलंत। तो जिसमें नो हलंत हो या जिसमें नो आर्थो दुर्घीकर हो और जिसमें तो हलंत हो वो होता सत्री प्रत्यय में, ठीक है ना। पुल्लिंग रहेगा तो नो हलंत रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा तो नो ती रहेगा, और नपुंसक लिंग रहेगा तो हलंत रहेगा। बस इतना तुम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे जो है ये चानस प्रत्यय जो ये भी वर्तमान काल के ये आत्मनेपदी में लगता है, यानी इसमें कर्ता जो है काम करने वाला वो मेन होता है, ठीक है ना। तो आत्मनेपदी में लगता है, ठीक है ना। इसका भी अर्थ वही होता है क्या, तो ता हुआ या ती हुई, ठीक है ना। तो चानस प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम, इसमें भी पुल्लिंग होता है स्त्रीलिंग होता है नपुंसक लिंग होता है, ठीक है ना। इसमें देखो इसमें सिंपल ध्यान देना है कि इसमें जो होता है ना, इसमें मूल धातु बताए थे कि सत्री प्रत्यय जो है वो मूल धातु के रूप पर चलता है, लेकिन अब जो जितना ही प्रत्यय पढ़ेंगे सब डायरेक्ट मूल धातु में लग जाएगा। अभी हम यहाँ बताए थे ना कि यहाँ मूल धातु का जो रूप होता है, जैसे गम मेरा क्या है मूल धातु है लेकिन उसका रूप क्या है गच, दृश्य क्या है मूल धातु लेकिन चलता है कि सब पच पर, कि सिर्फ सत्रिय में लागू हुआ, बाकी बात सब में चलेगा, अब इसी पर मेन के धातु पर चलेगा, ठीक है ना, मूलवीय धातु पर चलेगा। जैसे सानच देखो यहाँ पर सानस में देखना अंश में रहेगा मान या रहेगा मान, यानी दंत नो रहेगा या मूर्धन नो रहेगा, तो लिखने पर आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन नो आना चाहिए। जैसे सेब जोर सानस्त हो जाएगा सेब मान, लब जोर सानस्त हो जाएगा लभ मान, वर्ध जोर चानस्त हो जाएगा वर्धमान, शिष्य जोर चानस्त हो जाएगा शिष्यमान। लेकिन आप ध्यान दो अगर लास्ट में मान के लास्ट में अगर विसर्ग दे दिए तो हो जाएगा पुल्लिंग,
मान के लास्ट में अगर आ कर दे दिए तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, माँ के लास्ट में अगर मुँह हलंत दे दिए तो हो जाएगा नपुंसक लिंग। समझ आ गया ना। तो सिंपल याद रखना है कि अगर लास्ट में मान रहे या मान रहे, ठीक है ना, तो वो उसमें सानच प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? सानच प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ भी मान है, यहाँ भी मान है, यहाँ भी मान है, हर इसमें भी मान, इसमें भी मान, इसमें भी मान, लेकिन इसमें विसर्ग है तो ये पुल्लिंग वाला सानच प्रत्यय है, ठीक है ना। इसमें आकर है तो यह स्त्रीलिंग वाला सानच प्रत्यय है। इसमें मोह हलंत लास्ट में है तो इसमें नपुंसक लिंग वाला सानच प्रत्यय है। बस इतना याद रखना। तो हम सत्री प्रत्यय पढ़ लिए। सत्री प्रत्यय में क्या रखे थे? सत्री प्रत्यय में मेरा क्या था? तो सत्री प्रत्यय में लास्ट में था क्या? नो हलंत या अंति या अत। और अस्त्री पर अति सानच प्रत्यय में क्या देखने? सानच प्रत्यय अंत में रहेगा मान या मान रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद पुल्लिंग रहेगा तो विसर्ग रहेगा लास्ट में मान के। अगर अस्त्री है तो लास्ट में मान के आ हलंत रहेगा। अगर नपुंसक लिंग है तो लास्ट में अंत आन का मुँह हलंत रहेगा, ठीक है। तो ये पढ़ लिए। अब देखो, अभी सत्रीय प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। अच्छा सॉरी, कृत्रिम प्रत्यय हम बताए थे तुम लोग को। प्रत्यय को बांटे 3 भाग में। कितना भाग में बांटे हैं? 3 भाग में बांटे हैं। तुम लोग को बताए थे ना प्रत्यय को कितना भाग में बांटे हैं? तो प्रत्यय को बांटे हम 3 भाग में। एक को बताए थे क्या? एक को बताए थे कृत प्रत्यय। क्या बताए थे? तो अभी हम कृत्य प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय थोड़ा बड़ा है, उसके बाद तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, अस्त्री प्रत्यय, दोनों फटाक सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कृत प्रत्यय का जो अगला प्रकार है वो क्या है? तो वो मेरा है, देखो यहाँ अब भूतकाल हो तो वर्तमान काल में यूज किए थे सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय का यूज किए थे। कहाँ? तो वो किए थे वर्तमान काल में। अब देखेंगे भूतकाल में। किसमें देखेंगे? भूतकाल में, ठीक है ना। तो भूतकाल में जो होता है कृत प्रत्यय का जो अगला यूज है वो है कत। क्या है? वो मेरा है कत, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है? तो ये है कत। तो कत पहचाने का सिंपल नियम है कि लास्ट में रहेगा तो। क्या रहेगा? तो में हलंत नहीं रहेगा, खाली हम बोल रहे हैं तो रहेगा। क्या बोल रहे हैं? तो रहेगा। क्या बोल रहे हैं? तो रहेगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है? तो अक्त प्रत्यय, यहाँ लिखा हुआ है कत लेकिन इसको पढ़ते हैं अक्त। क्या पढ़ते हैं? यहाँ लिखा हुआ है कतवतु लेकिन पढ़ेंगे इसको अक्तवतु। क्या पढ़ेंगे? अक्तवतु, ठीक है ना। तो अक्त प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम है कि लास्ट में अगर तो रहेगा तो पहचान जाना कौन पढ़ता है? अक्त प्रत्यय, ठीक है ना। लास्ट में तो रहे तो अक्त प्रत्यय, लास्ट में तो रहे तो अक्त प्रत्यय, और लास्ट में तवत रहे तो अक्तवतु प्रत्यय, लास्ट में तवत रहे तो अक्तवतु प्रत्यय, लास्ट में तवत रहे तो अक्तवतु प्रत्यय। समझ तुम लोग आ गया ना। जैसे देखो यहाँ देखो लास्ट में क्या है? तो क्या है? मृत के लास्ट में है तो कौन पढ़ता है? अक्त पढ़ता है। जैसे मृ जोर कत तो जुटेगा तो हो जाएगा मृत, ठीक है ना। असना जोर अक्त तो जुटेगा तो हो जाएगा असनात। पठ जोर अक्त जुटेगा तो हो जाएगा पठित, ठीक है ना। तो देखो लास्ट में तो, लास्ट में तो, लास्ट में तो कौन पढ़ता है? अक्त पढ़ता है। बोलो कौन पढ़ता है? अक्त पढ़ता है, ठीक है ना। उसी प्रकार बताए थे लास्ट में रहेगा तवत। क्या रहेगा? लास्ट में रहेगा तवत। तो समझ आना अक्तवतु पढ़ते हैं। जैसे मृ जोर अक्तवतु तो जुटेगा तवत। देखो तवत आ गया ना। असना जोर अक्तवतु तो होगा स्नातुवत। देखो तवत आ गया ना। पठ जोर अक्तवतु तो जुटेगा तवत। देखो तवत आ गया ना। तो तवत आएगा तो समझ आना कौन पढ़ता है? अक्तवतु पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? अक्तवतु पढ़ता है, ठीक है ना। इतना तो समझ गए। अब देखो अगर इसका पुल्लिंग बनाना है तो जोड़ देना है विसर्ग। क्या जोड़ना है? विसर्ग, ठीक है ना। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो जोड़ लेना है आ। अगर नपुंसक लिंग बनाना है तो जोड़ लेना है मोहलंत। जैसे देखो यहाँ पर मृत है, मृत का हम पुल्लिंग बना रहे हैं। इसमें तो हम जान गए कि मृत में कौन पढ़ता है? अक्त पढ़ता है। अब इसका पुल्लिंग बना रहे हैं तो देखो विसर्ग जोड़ दिए हैं। इसका हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो देखो आ जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। इसका देखो नपुंसक लिंग बना रहे हैं तो देखो मृतम जोड़ दिए हैं, यानी मोहलंत जोड़ दिए। कौन जोड़ दिया? मोहलंत। समझ आ गया ना। असनात लास्ट में है तो कौन पढ़ता है? अक्त पढ़ता है। लेकिन इसको पुल्लिंग बनाना है तो विसर्ग है लास्ट में, स्त्रीलिंग बनाना है तो आ हलंत लास्ट में, अगर नपुंसक लिंग बनाना है तो मोहलंत लास्ट में, ठीक है ना। तो के बाद उसी प्रकार देखो यहाँ पठित है। पठित है तो कौन पढ़ता है? तो जुट गया तो कौन पढ़ता है? अक्त पढ़ता है। लेकिन अक्त पढ़ते का पुल्लिंग बनाना है तो देखो यहाँ विसर्ग है लास्ट में तो के बाद। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो के बाद देखो यहाँ आ हलंत है। अगर नपुंसक लिंग बनाना है तो के बाद देखो यहाँ मोह हलंत है। कोई दिक्कत? उसी प्रकार अक्तपतु प्रत्यय में तबत क्या रहेगा? तबत। लेकिन अगर पुल्लिंग बनाना है तो तबत के बाद क्या आ जाएगा? तो तबत के बाद आ जाएगा। देखो यहाँ थोड़ा ऊपर करते हैं। तबत के बाद क्या आएगा? तो तबत के बाद आएगा आन। क्या आएगा? आन। और यानी तो तबत के बाद इसमें क्या आएगा? स्त्रीलिंग में अति। और तबत के बाद इसमें क्या आएगा? नपुंसक लिंग में अत। क्या आएगा? अत, ठीक है ना। तो यहाँ आ का खाली आ हो जाएगा नो हलन, ठीक है ना। ओ तो इसमें गायब, इसमें भी ओ गायब। तो देखो यहाँ पर तबत तो है। देखो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर ध्यान दो, तवत है ना। तवत में क्या होगा? ई लास्ट लग तो गायब हो जाता है। आन तो पुल्लिंग बना रहे हैं तो आन जुट गया तो हो गया पठितवान, ठीक है ना। उसी प्रकार स्त्रीलिंग बना रहे हैं पठितवत का तो हो गया पठितवती, यानी अति जुट गया। क्या जुट गया? अति। उसी प्रकार देखो
पठितवत में अक्तवतु पढ़ते हैं, लेकिन इसका नपुंसक नहीं बना रहा है तो देखो जुट गया क्या अत, तो हो गया पठितवत। समय तो आया। उसी प्रकार स्नातवत में कौन पढ़ता है? स्नातवत में मेरा जो है, स्नातवत में जो मेरा है वो कौन पढ़ता है? तो स्नातवत में मेरा है अक्तवतु पढ़ते हैं, लेकिन इसका बना रहा है क्या हम? तो इसका बना रहा है पुरलिंग, तो क्या जुटेगा? आन। तो देखो आन लास्ट में जुट गया वान, यानी आ छुपा हुआ है तो आन। उसी प्रकार देखो वती यहाँ लगा हुआ है, वती, ठीक है ना, तो वती जोड़ते हैं, ती जोड़ते हैं ना, वो तो गायब हो जाता है। उसी प्रकार अत यहाँ पर है, क्या है? ठीक है, इस 2-3 बार देखेगा तुम लोग को अपने समझ आ जाएगा, ज़्यादा भारी नहीं है। अब आएगा हल्का हल्का, क्या आएगा? हल्का हल्का आएगा, अब हार्ड नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगला पढ़ेंगे अक्तुआ पढ़ते, क्या पढ़ेंगे? कत्तुआ वहाँ पर था, वहाँ पर देखो अभी यहाँ पर अभी जो था वो अक्त था, क्या था? इसको कत लिखा हुआ लेकिन पढ़ रहे थे अक्त। अक्त के लास्ट में क्या था? तो। अक्त वतु के लास्ट में क्या था? तवत। ये एकदम याद रखना, एकदम काफ़ी मैंने जो बोलते हैं लास्ट में क्या, उसे पहचानना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कत नहीं पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं? तो अब पढ़ रहे हैं कत्तुआ। क्या पढ़ रहे हैं? कत्तुआ पढ़ते। क्या पढ़ रहे हैं? कत्तुआ पढ़ते। पहचानने का सिंपल नियम है कि लास्ट में आएगा तवा। क्या आएगा? तवा। इसका मतलब होता है कर कर। क्या होता है? कर कर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होता है कर, ठीक है ना। जैसे जी जोर कत्वा, तो लास्ट में क्या आएगा? कत्वा नहीं, लास्ट में आएगा तवा। तो देखो जितवा आराम से पहचान लेंगे लास्ट में, लेकिन तवा तो बोल देंगे कौन पढ़ता है? कत्वा पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ज्ञा जोर कत्वा, तो लास्ट में क्या आएगा? तवा। देखो ज्ञातवा कौन पढ़ते हैं? कत्वा पढ़ते हैं। पठ जोर कत्वा, तो लास्ट में क्या आएगा? तवा। कौन पढ़ते हैं? पठित्वा। कौन पढ़ते हैं? तो कत्वा पढ़ते हैं। तो सिंपल पहचान जाएगा। लास्ट में जैसे देखेंगे तवा तो बोलेंगे कौन पढ़ते हैं? कत्वा पढ़ते हैं। लास्ट में जैसे देखेंगे तवा तो बोलेंगे कौन पढ़ते हैं? कत्वा पढ़ते हैं, ठीक है ना। जितवा मतलब हो गया जीत कर, बताए थे इसका अर्थ होता है कर। क्या होता है? ज्ञातवा मतलब ज्ञानी है, यानी जानकर। क्या हो गया? जानकर, ज्ञात है उसको, ठीक है ना। पठित्वा यानी पढ़ कर, समझ आ गया ना। तो पहचाने का सिंपल नियम है, इससे ज़्यादा इसमें हम एग्जाम्पल नहीं लिए। लास्ट में तवा खाली याद रखना है कि लास्ट में तवा आएगा। क्या आएगा? तो लास्ट में आएगा तवा। क्या आएगा? लास्ट में तवा आएगा, समझ आना। कौन पढ़ता है? कत्वा पढ़ता है, ठीक है ना। समझ आ गया। इसको पूर्वकालिक बोलते हैं। पूर्वकालिक यानी पहले जो काम हुआ उसमें लगते हैं। जैसे मैं पढ़ कर सो गया, तो पहले पढ़ा था तो पठित्वा। मैं हंस कर रोने लगा, तो पहले हंसना तो हंसित्वा। समझ तुम लोग आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है लयप। ये भी क्या है? पूर्वकालिक। ये भी क्या है? पूर्वकालिक है, ठीक है ना। और लयप पढ़ते से क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है ना। और ये काफ़ी इजी है, लेकिन स्टूडेंट लोग नहीं पढ़ता तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। लयप पढ़ते का सिंपल नियम खाली पहचानने का पूछता है कि बताओ इसमें कौन पढ़ते, तो याद रखना इसमें कौन होता है? लयप पढ़ते के लास्ट में पहचान का सिंपल नियम है यो रहेगा। क्या रहेगा? यो। क्या रहेगा? यो। क्या रहेगा? यो। क्या रहेगा? यो। तो लास्ट में रहेगा यो, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो आनी, तो लास्ट में क्या है? यो। तो कौन पढ़ते हैं? लयप पढ़ते हैं। यहाँ देखो अनुभव में यो, लास्ट में क्या है? यो। तो कौन पढ़ते हैं? लयप पढ़ते हैं। यहाँ देखो प्रकृति में लास्ट में क्या है? यो। तो कौन पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं? लयप पढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ है आदित्य, तो आदित्य के लास्ट में क्या है? यो। तो कौन पढ़ते हैं? लयप पढ़ते हैं। तो लयप पढ़ते हैं सिंपल पहचानने का नियम है कि लास्ट में रहेगा यो। क्या रहेगा? लास्ट में यो। क्या रहेगा? लास्ट में यो। समझ आ गया ना। तो यो लास्ट में रहे तो समझ आना ये लयप पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिख के दे देगा तुमको आ जोर। क्या लिख के दे देगा? आ जोर नी जोर लयप। अब बोलेगा क्या होगा बता दो। तो यहाँ पर देखो आ के आ, नी का नी, और लयप का जानते हैं कि लयप का जो है वो बन जाता है यो। क्या बन जाता है? यो। क्या बन जाता है? यो। तो यहाँ यो लास्ट में आ गया। समझ तुम लोग आया। उसी प्रकार मान लो कि यहाँ थोड़ा मिटाते हैं और बताते हैं तुम लोग को, ठीक है। उसी प्रकार मान को तुमको लिख के दे दिया यहाँ पर को अनु जोर भू जोर लयप बराबर क्या होगा बताना है। तो देखो क्या होगा। तो अनु का देखो अनु हो गया, भू का देखो भू हो गया, लेकिन लयप का बदली क्या आएगा? तो लयप का बदली आएगा यो। तो लास्ट में आ जाएगा यो। समझ तुम लोग आ गया ना। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। तो लयप पढ़ते पहचाने का सिंपल नियम है कि लास्ट में क्या आएगा? तो लास्ट में आएगा यो। क्या आएगा? यो। अब देखो अगला जो पढ़ते हैं काफ़ी ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं तूमन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? तूमन पढ़ते हैं। काफ़ी ईजी से पहचान लेंगे। तूमन, तूमन पढ़ते के पहचाने का सिंपल नियम है कि लास्ट में आएगा तुम। क्या आएगा? तुम आएगा। तुम में मोह हलंत रहेगा। क्या रहेगा? तो तुम, तुम, तुमन, तुम, तुमन, तुम, तुमन, तुम, ऐसे पहचान लेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें होता है लास्ट में तुम है, इसके लिए होता है के लिए। क्या होता है? यानी किसी के लिए, ठीक है ना। जैसे देखो इसको पहचाने का सिंपल नियम है। अभी हम पहला पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ता है? कृतरी पढ़ते हैं। और तद्धित प्रथम जब पहुँचेंगे तो बताएंगे, फिर स्त्री प्रथम जब पहुँचेंगे बताएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ धातु रहेगा, ये धातु साथ लगता है। पता है कि कृतरी पढ़ता है जो तो हमेशा धातु साथ लगता है, ठीक है ना। तो गम जोड़ तुमन, यहाँ देखो गम जोड़ तुमन, तो क्या बनेगा? तो लग जाएगा तुम, तो हो गया गंतुम। गंतुम मतलब जाने के लिए, क्योंकि इसका अर्थ होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। हन जोर तुमन, हन जोर तुमन, तो क्या आ गया? हन तुम। क्या हो गया? लास्ट में क्या है? तुम। तो कौन पढ़ते हैं? तुमन पढ़ते हैं।
यानी हत्या करने के लिए। उसी प्रकार दातुम यानी देने के लिए, लास्ट में क्या है तुम, यानी कौन पढ़ते हैं तुमन पढ़ते हैं। उसी प्रकार स्थातुम, स्थातुम मतलब अस्थाई के लिए, तो लास्ट में क्या है तुम, यानी कौन पढ़ता है तुमन पढ़ता है। तो सिंपल पहचान जाएगा कि लास्ट में तो हर्षुकर और मोहलंत रहे तो समझ आना तुमन पढ़ता है, ठीक है ना, कौन पढ़ता है तुमन पढ़ता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी हार्ड ना है। अगला है मेरा तबीयत पढ़ते हैं, क्या है तबीयत तबीयत यानी तबीयत खराब हो गया वो नहीं, ठीक है ना। तबीयत पढ़ते पहचाने का सिंपल नहीं है मेरे को, यहाँ क्या है तबीयत। तो तबीयत पढ़ते में समझ तो क्या रहा, तबीयत पढ़ते में लास्ट में रहेगा तब और फिर रहेगा मोहलन, यानी तब रहेगा और मोहलन तो अलग से जोड़ देना है तो हो जाएगा तबियम। यानी लास्ट में अगर तबियम है तो समझ आना कौन पढ़ता है तबीयत पढ़ते हैं। लास्ट में अगर तबियम है तो समझ आना कौन पढ़ता है तबीयत पढ़ता है। कब यूज होता है, तो ये दोनों, एक ठो अनियर पढ़ते हैं, क्या है अनियर पढ़ते पहचाने का सिंपल नियम है कि लास्ट में रहेगा क्या, तो लास्ट में रहेगा तुम्हारा ओ नियम, क्या रहेगा ओ नियम। ओ तो गायब हो जाता है, तुम लोग को पता है कि ओ गायब हो जाता है तो क्या बचेगा, खाली बचेगा नियम। क्या बचेगा नियम। तो लास्ट में नियम है तो समझ आना अनियर पढ़ते, लास्ट में नियम है तो समझ आना नियम पढ़ते, और लास्ट में तबियम है तो समझ आना तबीयत पढ़ते। सिंपल है, लास्ट में तबियम है तो तबीयत पढ़ते हैं, और ठीक है लास्ट में अगर नियम रहे तो समझ आना अनियर पढ़ते हैं। इसका यूज कब होता है, चाहिए, चाहिए जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, ठीक है ना। तो चाहिए के अर्थ में होता है। ऐसे देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है तबियम, यहाँ ध्यान दो थोड़ा, ओ सॉरी, हाँ यहाँ ध्यान दो, लास्ट में क्या है तबियम तो कौन पढ़ते हैं तबीयत पढ़ते। लास्ट में क्या है तबियम तो कौन पढ़ते हैं तबीयत पढ़ते। लास्ट में क्या है स्रो के बाद तबियम तो कौन पढ़ते हैं तबीयत पढ़ते। लास्ट में क्या है तबियम तो कौन पढ़ते हैं तबीयत पढ़ते, पहचान जाएगा ना। उसी प्रकार लास्ट में रहेगा नियम तो कौन पढ़ते हैं अनियर पढ़ते। ऐसे यहाँ पर अब को भी नो, ये भी नो रह सकता है, ठीक है ना। मूर्धन नो भी रह सकता है लेकिन ज़्यादा रहेगा दंत नो, कौन नो रहेगा दंत नो। तो देखो लास्ट में क्या है नियम तो कौन पढ़ते हैं अनियर पढ़ते। लास्ट में क्या है नियम तो कौन पढ़ते हैं अनियर पढ़ते, ठीक है ना। पठनियम यानी पढ़ना चाहिए, सर्वनियम यानी सुनना चाहिए। तो लास्ट में क्या है नियम यानी कौन पढ़ते हैं अनियर पढ़ते। लास्ट में क्या है नियम यानी कौन पढ़ते हैं अनियर पढ़ते। तो इतना तुम लोग सीख गए होगे, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, जो कृत प्रत्यय का अगला प्रकार है वह है नवुल प्रत्यय। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं नवुल प्रत्यय। नवुल प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम है कि नवुल प्रत्यय के लास्ट में आएगा अक, क्या आएगा अक, अक तो वो तो गायब हो जाएगा, बचेगा को खाली, क्या बचेगा खाली बचेगा को, क्या बचेगा को बचेगा। को के बाद कुछ नहीं, को के बाद विसर्ग उसर कुछ नहीं, ठीक है, हलन तुलंत कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसे पहले पूछेगा पठ जोर नवुल, तो नवुल हो जाएगा अक में, क्या हो जाएगा अक में, तो हो जाएगा पाठक, क्या हो गया पाठक, ठीक है ना। आकर भी आ जाता है अपने आप, ठीक है। तो देखो कहेगा ओ कहाँ होगा, तो वो तो छिप जाता है, खाली अंत में आएगा को, तो देखो क्या आ गया अंत में, तो पठ के बाद अंत में आ गया को, तो पाठक। पाठक में कौन पढ़ते नवुल पढ़ते, ठीक है ना। उसी प्रकार पच जोल नवुल, पच जोल नवुल, तो नवुल के जगह पर क्या आएगा को, और उससे पहले क्या आ जाएगा आ, क्या आ जाएगा आ, तो हो गया पाचक, क्या हो गया पाचक। तो लास्ट में क्या है खाली को, तो कौन पढ़ते नवुल पढ़ते। पहचाने का सिंपल नियम नवुल पढ़ते। नवुल पढ़ते जहाँ भी रहे वहाँ लगा दो को और उसके पहले लगा देना आ, तो हो गया यहाँ पर पठ में पाठक, पच में पाचक, उसी प्रकार कर में कारक, ठीक है ना में नायक, दा में दायक, पा में पावक। इस समय कौन पढ़ते हैं नवुल पढ़ते। पहचान जाएगा नवुल पढ़ते, पहचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और तुम लोग शेयर करो, तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, शेयर करो, ठीक है। और मेरा फोटो, मेरा सब वीडियो कैसे मिलेगा, मेरा फोटो पर क्लिक करना, पहले लिस्ट के ऑप्शन में जाके खोजना, ठीक है ना, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट पढ़ा दिए ए टू जेड, क्वेश्चन से करवा के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 में आएगा सब पढ़ा दिए, ठीक है ना। अगला देखो, अगला मेरा है त्रिज प्रत्यय। क्या है त्रिज प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम है कि लास्ट में आएगा त्रि, क्या आएगा लास्ट में रहे त्रि तो बोल देना है त्रिज प्रत्यय। लास्ट में रहे त्रि तो बोल देना है त्रिज प्रत्यय। जैसे यहाँ पर देखो क्री जोड़ त्रिज, तो यहाँ पर क्या है कर्त्री, तो लास्ट में त्रि है ना, तो त्रिज प्रत्यय। डा जोड़ त्रि तो क्या आएगा दात्री, तो लास्ट में त्रि है ना, इससे त्रि प्रत्यय। उसी प्रकार नेत्री, तो लास्ट में क्या है त्रि है ना, त्रिज प्रत्यय। उसी प्रकार पितृ, लास्ट में त्रि है ना, त्रिज प्रत्यय। उसी प्रकार श्रोत्री, तो लास्ट में त्रि है ना, तो त्रिज प्रत्यय। तो काफ़ी आसान से पहचान जाओगे, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगला जो देखते हैं वो देखते हैं, अब देखते हैं दो और बचा कृत पढ़ते हैं, उसके बाद तद्धित पढ़ते पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लयुट पढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं लयुट, लयुप नहीं बोल रहे हैं, लयुप हम बोले थे क्या, लयुप पढ़ते में बताया था लास्ट में रहेगा यो, क्या रहेगा यो, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं लयुट, क्या बोल रहे हैं लयुट। लयुप पढ़ते तुम लोग को दिखा देते हैं, लयुप पढ़ते तुम लोग को कहाँ पढ़ाए थे, हाँ देखो यहाँ पर कहाँ भाग गया लयूप, आजा लयूप आजा, हाँ यहाँ देखो लयप या लयूप, ठीक है ना। इसमें क्या बताया था लास्ट में यो, लेकिन अब हम बोल रहे हैं लयूट, क्या बोल रहे हैं अब हम बोल रहे हैं लयूट पढ़ते, क्या बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं लयूट पढ़ते। लयूट पढ़ के अंत में जो रहेगा वो रहेगा अन, और अन के साथ जुटा रहेगा मोहलन। तो तुम लोग को पता है कि ओ तो गायब हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा अंत में क्या
तो जब ओ गायब हो जाएगा तो अंत में बचेगा तुम्हारा यहाँ पर नो, और इधर पर जो अंत में मोह हलंत जुटेगा यानी नम बचेगा। क्या बचेगा? नम। तो लास्ट में नोम नम रहे तो समझ आना कौन पढ़ते हैं? लयुट पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? लयुट पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? लयुट पढ़ते हैं। जैसे दा जोर लयुट तो आएगा लयुट के जहाँ पर आएगा नम तो आ जाएगा दानम। पा जोर लयुट तो लयुट का स्थान पर आएगा नम तो हो जाएगा पानम। या जोर लयुट तो लयुट का स्थान पर आएगा नम तो हो जाएगा यानम। उसी प्रकार गम जोर लयुट तो लयुट का स्थान पर आएगा नम तो हो जाएगा गमनम। उसी प्रकार साध जोर लयुट तो साधनम। पठ जोर लयुट तो पठनम। तो पचा जाएगा नम नम नम। नम आए तो लयुट पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? लयुट पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर अगला है जो पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय का अब लास्ट है, ये लास्ट कृत प्रत्यय है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कीर्तन प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कीर्तन। क्या बोलते हैं? कीर्तन। ये वीडियो एक दो बार देखना, सारा एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, परीक्षा में अच्छा कर लेगा, ठीक है ना। कीर्तन प्रत्यय के लास्ट में रहेगा ती। क्या रहेगा? तो हर्षी कर और विसर्ग भी रहेगा। क्या रहेगा? तो हर्षी कर और विसर्ग भी रहेगा, ठीक है। जैसे क्री जोर कीर्तन तो क्री का क्री लिखो और ती लगा दो, कृति। अस्मरी जोर कीर्तन तो कीर्तन अस्मरी का अस्मरी लिखो और ती लगा दो। कौन लगा दो? ती। तो हो गया स्मृति। कौन पढ़ता है? कीर्तन पढ़ते हैं। शुरू जोर कीर्तन तो शुरू का शुरू लिखो और लगा दो ती तो श्रुति। कौन पढ़ते हैं? तो कीर्तन पढ़ते हैं। उसी प्रकार स्तुति। कौन पढ़ते हैं? तो लास्ट में ती और विसर्ग तो हो गया। कौन पढ़ता है? कीर्तन पढ़ते हैं। जागृति तो लास्ट में ती और विसर्ग तो कौन पढ़ता है? कीर्तन पढ़ते हैं। तो हम देखो कृत पढ़ते हैं पूरा अच्छा पढ़ लिए हैं। अब कृत के बाद जो आता है वो आता है तद्धित पढ़ते हैं। क्या आता है? तद्धित। इसके बाद आता है तद्धित पढ़ते हैं। इसका तुम लोग को पीडीएफ चाहिए तो इसको हम टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी जगदेव क्लासेज है, ठीक है ना। जगदेव क्लासेज लिखना, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही टेलीग्राम चैनल का है, वहाँ पर मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है ना। और तुम लोग लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं तद्धित पढ़ते हैं। अब बता चुके तद्धित पढ़ते जो है, तुम लोग को बता चुके तद्धित प्रत्यय जो है कहाँ लगता है? तो तद्धित प्रत्यय लगता है कहाँ पर? तद्धित प्रत्यय लगता है शब्दों के साथ, यानी धातु के साथ नहीं लगता है। धातु बोले तो वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ नहीं लगता है, ठीक है, शब्द के साथ लगता है। तो तद्धित प्रत्यय में पढ़ेंगे मतुप प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय भी बहुत है, 4 प्रकार है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे मतुप प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय पहचाने का देखो सिंपल नियम है कि इसमें जो है ना मतुप प्रत्यय में क्या आएगा? तो अंत में आएगा मान तो समझ आना मतुप प्रत्यय, या अंत में आएगा मति तो समझ आना मतुप प्रत्यय, या अंत में आएगा मत तो समझ आना मतुप प्रत्यय। अब तुम लोग एक चीज़ याद करो, एक चीज़ हम पढ़ाए थे वान वत वती, याद आ रहा है तुम लोग को? वान वत वती पढ़ाए थे, याद आ रहा है तुम लोग? अक्तवतु में देखो कहाँ पर है, तो दिखा देते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर है, चलो मिल जाओ। सॉरी, वान वत वती नहीं, सॉरी अन अंति अत पढ़ाए थे, पर याद आ रहा है ना किसने पढ़ाए थे? तो ये पढ़ाए थे सत्री प्रत्यय की। पुल्लिंग बनाना है तो अन आएगा, स्त्रीलिंग बनाना है तो अंति आएगा, नपुंसकलिंग बनाना है तो अत आएगा। किसने पढ़ाए हैं? तो ये पढ़ाया सत्री प्रत्यय, ठीक है ना। उसी प्रकार अब यहाँ पढ़ना है क्या? यहाँ पर भी 3 होगा। कौन पढ़ते हैं? मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम है। क्या सिंपल नियम है? कि इसके अंत में आएगा मान तो समझ आना मान रहे, ठीक है ना, या मति रहे या मत रहे तो समझ आना कौन पढ़ता है? मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय किसका प्रकार है? तद्धित प्रत्यय प्रकार है, ठीक है ना। तो मान मति मत, मान मति मत, बोलो 3 बार, मान मति मत। कौन पढ़ते? मतुप प्रत्यय। मान मति मत, मान मति मत। कौन पढ़ते हैं? तद्धित मतुप प्रत्यय, ठीक है ना। मान रहेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, मति रहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और मत रहेगा तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। अब तुम लोग इससे कन्फ्यूजन नहीं करना है, तुम लोग को पढ़ा, तुम लोग सानच प्रत्यय में कन्फ्यूजन नहीं करना। सानच प्रत्यय क्या बताया? तो लास्ट में इसमें भी आता है मान। क्या आता है? मान आता है, ठीक है ना। लेकिन मान के साथ आता है विसर्ग तो हो जाता है पुल्लिंग, और आकर आता है तब भी सानच प्रत्यय होता है मान के साथ, लेकिन आकर रहेगा, ठीक है ना। तो स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग हो जाता है, सानच प्रत्यय का स्त्रीलिंग। और लास्ट में मान के साथ मोह हलंत आ जाता हो जाता है नपुंसक, लेकिन वहाँ पर हम बोल रहे हैं मान, और जहाँ स्त्रीलिंग के साथ यहाँ माना लग रहा है वहाँ पर बोल रहे हैं मति। क्या बोल रहे हैं? मति बोल रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ स्त्रीलिंग के साथ यहाँ पर मानम लग रहा है लास्ट में, वहाँ पर बोल रहे हैं मत। क्या बोल रहे हैं? मत। ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। सब चलो पहुँचो यहाँ पर। हाँ, मतुप प्रत्यय में पहुँच जाओ। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं मान। अभी हम क्या बताए? सानच प्रत्यय में क्या था? मान के साथ क्या था? तो सानच प्रत्यय में मान के साथ था विसर्ग, ठीक है ना। तो कौन पढ़ता है? सानच प्रत्यय। लेकिन यहाँ मान के साथ विसर्ग नहीं है, नो हलंत डायरेक्ट है, समझ आ गया ना। वहाँ पर क्या था? मान के साथ क्या था? स्त्री प्रत्यय में, तो वहाँ पर था क्या? तो वहाँ पर था माना। क्या था? माना। कहाँ पर? सानच प्रत्यय में। तो लास्ट में था आ तो होता था स्त्री प्रत्यय यहाँ, लेकिन यहाँ रहेगा मतुप प्रत्यय में दीर्घीकर, ठीक है ना। उसी प्रकार वहाँ पर क्या देखे थे? तो वहाँ पर देखे थे मान के साथ लास्ट में क्या था? नपुंसकलिंग बनाने के लिए सानच प्रत्यय में तो मोह हलंत था, लेकिन यहाँ देखो तो हलंत रहेगा। क्या रहेगा? तो हलंत। बस यही थोड़ा अंतर याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो, आप देख लेते हैं फटाफट। चलो यार, हो गया ना।
तो मान मति मत कौन पढ़ते हैं, मतुप पढ़ते हैं। मान मति मत कौन पढ़ते हैं, मतुप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, जैसे जैसे यहाँ पर लिखेंगे गति जोर मतुप, तो क्या होगा, गतिमान, क्या होगा, मान आएगा, समझ आया ना, मान, ठीक है ना। और गति मति हो जाएगा स्त्री और गति मत हो जाएगा नपुंसकलिंग। उसी प्रकार अग्नि प्लस मतुप, तो अग्निमान पुरलिंग, अग्निमति मतुप पढ़ते हैं लेकिन स्त्रीलिंग, और अग्निमत मतुप पढ़ते हैं लेकिन नपुंसकलिंग, ठीक है ना। उसी प्रकार श्री जोर मतुप, तो श्रीमान कौन पढ़ते हैं, मतुप पढ़ते हैं लेकिन पुरलिंग। उसी प्रकार श्रीमती कौन पढ़ते हैं, मतुप पढ़ते हैं लेकिन स्त्रीलिंग। उसी प्रकार श्रीमत कौन पढ़ते हैं, मतुप पढ़ते हैं लेकिन नपुंसकलिंग, समझ आ गया ना। उसी प्रकार मधुमान मधुमती मधुमत, उसी प्रकार मधुमान मधुमती मधुमत। लेकिन कुछ याद रखना, कुछ जगह वान भी आ जाता है, क्या आ जाता है, वानवती आ जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो शक्तिमान ना होता, शक्तिवान होता है। तुम लोग अपने कुछ शब्द ऐसा देखेगा जहाँ पर देखना मान लगाना अच्छा नहीं है, मान लगाया तो गलत शब्द हो जाता है। वान होता है, क्या होता है, वान, जैसे शक्तिवान होता है, शक्तिमान नहीं, तो हो जाएगा शक्तिवान शक्तिवती शक्तिवती, समझ तो लिखा गया ना। उसी प्रकार यशवान होता है, यश यश। उसी प्रकार देखो तुम लोग यशमान नहीं सुना होगा, यशमान नहीं सुना होगा, यशवान सुना होगा, क्या होगा, यशवान सुना होगा। तो ये काफ़ी कम पूछता है लेकिन बता दिए। तो यशवान यशवती या यशमती लिख दी यहाँ पर, यशवती क्या होगा, यशवत क्या होगा यहाँ पर, यशवत। तो देखो वानवती वत भी आएगा तो लगभग मतु प्रत्यय में भी चला जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्या, ठक प्रत्यय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी है। किसका प्रकार है, तो तद्धित प्रत्यय का अगला रूप, ठीक है ना। तो ठक प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम है कि ठक प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम क्या है कि इसके अंत में आएगा इक, क्या आएगा, इक। और तुम लोग पता है कि हर्षी कर का जो होता है मात्रा में इस तरह लिखते हैं तो इस तरह हो जाएगा, और को का को रहेगा, क्या रहेगा, को रहेगा, ठीक है ना। लास्ट में आ जाएगा विसर्ग, ठीक है। तो वही देखो हर्षी कर का हर्षी कर लिखा है, को का को लिखा है, लास्ट में विसर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठक प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम है, लास्ट में आए इक, क्या है, इक आए और विसर्ग आए, क्या है, इक आए तो विसर्ग आए, तो समझ आना क्या होता है। तो उसमें ठक पड़ता है, ठक किसका प्रकार है, तद्धित प्रत्यय के प्रकार है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है वाला या जानने वाला, जैसे बोलेंगे पौराणिक यानी पुराण जानने वाला, ठीक है ना। ऐतिहासिक यानी इतिहास जानने वाला, समझ तो लोग आ गया ना। तो सिंपल नियम है, लास्ट में आया हर्षिकर, उसके बाद को, उसके बाद विसर्ग आए, तो समझ आना कौन पड़ता है, ठक पड़ता है। ठक प्रत्यय किसका प्रकार है, तो तद्धित प्रत्यय के प्रकार है, ठीक है ना। ऐसे पुराण जो ठक, तो ठक हो जाएगा इक, तो हो जाएगा पौराणिक, और लास्ट में विसर्ग। इतिहास जो ठक, ठक हो जाएगा इक, तो हो जाएगा ऐतिहासिक, लास्ट में विसर्ग। उसी प्रकार द्वारपाली जो ठक, तो द्वारपालिका, ठीक है ना। उसी प्रकार धर्म जो ठक, तो ठक हो जाएगा इक, तो धार्मिक और विसर्ग। अस्थि जो ठक, अस्थि जो ठक तो आस्तिक हो गया ना। उसी प्रकार नास्ति जो ठक, तो नास्तिक। तो सिंपल बात है, इसको ऐसे पहचान लेगा, ठीक है ना। अगला जो है वो काफ़ी ईजी है, अगला तद्धित प्रत्यय का जो प्रकार है काफ़ी ईजी है। तब, तो लास्ट में रहेगा तवम, क्या बोल रहे हैं, तवम, तो कौन पढ़ते हैं, तब पढ़ते, लास्ट में रहेगा तवम, तो कौन पढ़ते हैं, तब पढ़ते। तब पढ़ते में सिंपल पहचानना है कि लास्ट में रहेगा तवम, यानी तब तो लिखा रहबे करेगा, तब तो लिखा रहबे करेगा, ये तब जो है ये तब तो लिखा रहबे करेगा, लास्ट में मोहलंत भी रहेगा, क्या रहेगा, मोहलंत भी रहेगा। तो लास्ट में रहे तबम, क्या रहा है लास्ट में, तबम, तो समझ आना कौन पढ़ते, तब पढ़ते। लेकिन एक जगह हम पढ़ाए थे, तुम लोग को याद कर, तुम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, लास्ट में रहे तुम, क्या रहे, तुम, यानी तो हर्षु कर और मुँह हलन, तो हर्षु कर और मुँह हलन, तब बताए थे तुमन पढ़ते, क्या बताए थे, तुमन पढ़ते, क्या बताए थे, तुमन पढ़ते, याद कर। तुम रहेगा तो तुमन पढ़ता है, तबम रहेगा तो तब पढ़ते हैं, तबम रहेगा तो तब पढ़ते, समझ तुम लोग आ गया ना। जैसे देख लो यहाँ पर, अब सिंपल ही उतना ईजी है, तो जब फटाक समय देख लो, लास्ट में है तवम, गुरुत्वम कौन पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। मृदुत्वम कौन पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। उसके बाद बंधु जोड़ तब, तो बंधुत्वम कौन पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। उसके बाद पंडित जोड़ तब, पंडित्वम कौन पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। प्रिय जोड़ तवम, प्रिय जोड़ तब कौन, प्रियतवम कौन पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। लघु जोड़ तब, लघुत्वम कौन पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। तबम रहे तो तब पढ़ते हैं, 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 तबम रहे तो तब पढ़ते हैं। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी ईजी है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन भी आता है। तल, तो तल पहचाने का सिंपल नियम है, लास्ट में रहेगा ता, क्या रहेगा, ता, तो लास्ट में रहेगा ता तो तल पढ़ते हैं, लास्ट में रहेगा ता तो ताल तल पढ़ते हैं। जैसे शत्रु जोड़ तल, तो शत्रुता कौन पढ़ते हैं, ता तल पढ़ते हैं। मित्र जोड़ तल, तो मित्रता, लास्ट में ता आ गया तो कौन पढ़ते हैं, तल पढ़ते हैं। बंधु जोड़ तल, तो बंधुता कौन पढ़ते हैं, तल पढ़ते हैं। जन जोड़ तर, तो जनता कौन पढ़ते हैं, तल पढ़ते हैं। उसी प्रकार कटुता, अमलता, सुदृढ़ता और ग्रामता कौन पढ़ते हैं, तल पढ़ते हैं। पहचाने का सिंपल नियम क्या बताए थे, ओह चलो तो पहचान सिंपल से पहचान जाएंगे। तार है, तार है, ता 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 थैया, तार है तो कौन पढ़ते हैं, तल पढ़ते हैं।
ठीक है ना। अगला जो मेरा तद्धित प्रत्यय का प्रकार है वह है तरल प्रत्यय। क्या है? तरल तरल तरल। इसका सिंपल पहचान नियम है कि लास्ट में आएगा तरो। क्या आएगा? तरो। ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है, याद रखना। ऐसे बोलेंगे किम जोड़ तर तो कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। यत जोड़ तल तो यत्र, यत्र मतलब यहाँ। तत् जोड़ तल तत्र, तत्र मतलब वहाँ। तो कुत्र यत्र तत्र बहुत्र कत्र यत्र तत्र कुत्र बत्र, ठीक है ना। ये सब रहेगा तो तल पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं? यत्र तत्र कुत्र बहुत्र, ये सब रहेगा तो तल पड़ता है, ठीक है ना। तल पड़ता है, कौन पड़ता है? तल पड़ता है। पहचाने का सिंपल नियम तरो रहेगा, ठीक है। तो ये हम देख लिए हैं। अब देखते हैं अस्त्री प्रत्यय। तो अस्त्री प्रत्यय में तुम लोग को हम एक दो चार्ट देंगे, वो ऐड कर लेना, ठीक है, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। और जो एक दो बार पढ़ेगा ना तुम लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत तुम लोग को जिंदगी भर तो पढ़ना ना है, सिर्फ मैट्रिक में पढ़ना है। तो एक दो बार पढ़ लेना। अस्त्री प्रत्यय से जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो उससे याद हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं अस्त्री प्रत्यय में जो है बताए थे कि यह पुल्लिंग को भी अस्त्री में बनाया जाता है और नपुंसक लिंग को भी अस्त्री में बनाया जाता है, ठीक है ना। अस्त्री प्रत्यय दोनों में लगता है, धातु और शब्द दोनों में लगता है। अब देखो तुम लोग को कुछ हम लिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे देखो यहाँ पर है अस्त्री प्रत्यय का हम दे दिए तुम लोग को चार्ट, ये रहा तुम आपके सामने। चलो देखो अस्त्री प्रत्यय में, देखो यहाँ पर अस्त्री प्रत्यय में क्या बोल रहा है? जिसके अंत में रहेगा ओ, क्या रहेगा? जिसके अंत में रहेगा ओ, ठीक है ना, उसके अंत में लगा देना है आ। क्या लगा देना? आ, तो बन जाएगा अस्त्री, ठीक है ना। और उसमें रहता है टाप प्रत्यय। क्या रहता है? तो टाप प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम है, लास्ट में रहे आ तो समझ जाना टाप प्रत्यय। और ये अस्त्री है, यानी जिसमें आ लग जाएगा, ठीक है ना, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग से क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर लास्ट में रहे अक, क्या रहा? अक, तो वो हो जाएगा इक। और इक को बोलते हैं हर्षिकर, आप क्या बोलते हैं? को, ठीक है ना। तो हर्षिकर और को लग गया तो समझ आना ये भी कौन पड़ता है? तो ये भी मेरा है कौन पड़ता है? तो ये भी मेरा है कौन? तो ये मेरा है टाप पड़ता है, यानी स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी हम तुम लोग को बताया था पौराणिक ऐतिहासिक, तो वहाँ पर विसर्ग भी था। क्या था? विसर्ग भी था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल बात है, आ रहेगा तो कौन पड़ता है? टाप पड़ता है। इक रहेगा तो कौन पड़ता है? टाप पड़ता है। और आ और इक लगाने पर स्त्रीलिंग में बदल जाता है। आ और इक लगाने पर स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे अज का अजा, ठीक है ना। तो अज का स्त्रीलिंग अजा, आ है तो टाप पड़ता है। चटक का स्त्रीलिंग चटका, पढ़ना है दो बार, ठीक है ना। आ है तो टाप पड़ते हैं, ठीक है ना। क्रिस का स्त्रीलिंग क्रिसा, आ है तो टाप पड़ते हैं। चप्पल के स्त्रीलिंग चपला, आ है तो कौन पढ़ते हैं? टाप पढ़ते हैं। सेवक, यहाँ पर देखो आ गया अक, क्या आ गया? अक, तो हो जाएगा सेविका। आ है तो अति, इक है तो कौन पढ़ते हैं? टाप पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार शिक्षक का स्त्रीलिंग तो शिक्षिका, ठीक है ना। यहाँ पे अक है तो हो गया इक, कौन पढ़ते हैं? टाप पढ़ते हैं। उसी प्रकार तुम लोग को गायक का स्त्रीलिंग गायिका, इक आ गया ना, और इक आ गया तो कौन पढ़ते हैं? टाप पढ़ते हैं, ठीक है ना। और गायक का स्त्रीलिंग गायिका, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। पूछा गायिका में कौन पढ़ते हैं? तो बोलना टाप पढ़ते हैं। शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। पूछा कौन पढ़ते हैं? तो बोलना शिक्षक अथी टाप पढ़ते हैं। पूछेगा अज का स्त्रीलिंग तो अजा। चटक का स्त्रीलिंग तो चटका, कौन पढ़ते हैं? तो टाप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो टाप पढ़ते तुम लोग क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब जो पढ़ते पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग एक दो बार इस चार्ट को पढ़ लेना है, एक दो बार पढ़ना है, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। देखो एक होता है ढिम्ब पढ़ते, क्या होता है? पागल अगर पढ़ते का नाम है, पढ़ना तो पड़ेगा ये ढिम्ब, ठीक है ना। ये पढ़ता है। इसमें इस और इसमें जिसमें दीर्घीकर आएगा, क्या आएगा? लास्ट में दीर्घीकर, लास्ट में क्या आएगा? दीर्घीकर आएगा, यानी ये वाला आएगा। लास्ट में क्या आएगा? दीर्घीकर के मात्रा आएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में रहे री, क्या रहे लास्ट में? लास्ट में री हो, ठीक है ना। लास्ट में री का मात्रा यानी ई वाला रहे। और लास्ट में रहे नो, क्या रहे? सॉरी। और लास्ट में रहे नो हलंत, क्या रहे? नो हलंत। तो उसमें हम हमेशा जोड़ते हैं दीर्घीकर, क्या जोड़ते हैं? दीर्घीकर। और वो होता है ढिम्ब पड़ते, क्या होता है? ढिम्ब पड़ते। क्या बोल रहे हैं फिर समझ लो। लास्ट में रहे री का मात्रा यानी ये वाला, और लास्ट में रहे नो हलंत, क्या रहे? नो हलंत। लास्ट में क्या रहे? लास्ट में रहे नो हलंत, ठीक है ना। तो जब लास्ट में नो हलंत रहेगा, ठीक है, तो याद रखना है क्या? उसमें हमेशा दीर्घीकर यानी दीर्घीकर का मात्रा यानी दीर्घीकर को जोड़ते हैं। और उसमें होता है ढीम प्रत्यय। क्या होता है? ढीम प्रत्यय। एक दो बार पढ़ना है चार्ट को, तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ री है, यहाँ भी देखो री है लास्ट में, ऐसे ना है निचुआ में, देखो है ना। तो इसमें कौन प्रत्यय होगा? तो इसमें होगा कौन प्रत्यय? ढीम प्रत्यय। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जोड़ेंगे क्या? तो इसमें जोड़ेंगे दीर्घीकर। क्या जोड़ेंगे? दीर्घीकर। तो हो गया कर्तरी, दीर्घीकर जोड़े तो हो गया धात्री, परसवित्री, दात्री, जन इत्री। यानी तुम लोग को लिख देगा डायरेक्ट, इस तरह लिख देगा, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह तुम लोग को ले देगा। कर्तरी जोर ढीम्प क्या होगा? तो कर्तरी होगा, ठीक है ना। धात्री जो ढीम्प क्या होगा? धात्री होगा, स्त्रीलिंग है। प्रस्वृत्ति जो ढीप क्या होगा? प्रस्वृत्ति होगा, स्त्रीलिंग है। समझ में क्या आ गया ना। और लास्ट में रहेगा नो, तब भी जोड़ना है ढीप पड़ता है, ठीक है ना। उसका स्त्रीलिंग यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे बिलासिन, नो हलंत है तो जोड़ दो ढीप, तो बिलासिनी जो ढीप, बिलासिनी दीर्घीकर आ जाएगा। देखो यहाँ दीर्घीकर बता रहे हैं, दीर्घीकर आएगा, ठीक है ना। तब स्विनी, लास्ट में नो हलंत है तो उसमें ढीप जोड़ेंगे तो हो जाएगा तब स्विनी, ठीक है ना। यस्विनी
तो लास्ट जोड़ेंगे ढीप तो हो जाएगा यशस्विनी। कौन पढ़ते हैं? ढीम पढ़ते हैं। तेजस्विनी जोड़ ढीम तो हो जाएगा तेजस्विनी यानी दीर्घिकार आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसी प्रकार होता है ढींच पढ़ते हैं। ढींच पढ़ते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एगो टाप पढ़ते हो गया, टाप में आ आता था, ठीक है ना, जैसे अज जोड़ टाप तो अजा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ ढींच पड़ता है। ढींच पड़ता है कि लास्ट में भी दीर्घी कराता है, यही थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी हम पढ़ाए थे कि ढीम पड़ता है जो यहाँ पर था, इसमें भी क्या था, तो इसमें भी देखो दीर्घिकर आया था, क्या था? दीर्घिकर। और इसमें भी आता दीर्घिकर, इसलिए कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। लेकिन ज़्यादा तो लोगों को क्वेश्चन पूछेगा ढींच पड़ते, कैसे पूछेगा? ढींच पड़ते। और देखो ढींच पड़ते कहाँ आएगा? ढींच पड़ते तुम्हारा कहाँ पर, कहाँ लगाना है? तो जब ओ करांत रहे, यानी लास्ट में कोई मात्रा नहीं रहा है, ओ रहे छिपा हुआ, क्या छिपा रहे? और जब ओ छिपा रहता है तो लास्ट में कोई मात्रा ना होता है, नहीं तक आ कर होता है, नहीं तो हर्षी कर होता है, नहीं तो दीर्घी कर होता है, नहीं तो दीर्घी कर होता है, ठीक है ना। लेकिन ओ करांत जातिवाचक हो, जातिवाचक मतलब समझ रहा है, जिससे बहुत सारा समूह, बहुत सारा एक बार लड़का बोले तो सब लड़का का बोध हो गया, तो लड़का क्या जातिवाचक, लड़की बोले तो लड़की क्या जातिवाचक, क्योंकि सभी लड़की का बोध हो गया, ठीक है ना। तो ओ करांत जातिवाचक साथ लगेगा क्या? ढींच पड़ते। क्या लगेगा? ढींच पड़ते, यानी दीर्घी कर आएगा, क्या आएगा? दीर्घी कर आएगा, ठीक है ना। और ऊ करांत यानी हर्षू कर, ऊ करांत यानी हर्षू का लास्ट में रहे और गुण बताए, गुण यानी तुम्हारा क्वालिटी बताए, अच्छा खराब खट्टा मीठा लाल पीला, ये सब क्या है? गुण। ये सब देखा है तो क्या जोड़ना है? ढींच पड़ते दीर्घी कर, ठीक है ना। तो ये सब हम जो बोल रहे हैं इससे थोड़ा सा क्लियर होगा, लेकिन 2-3 बार इस जो चार्ट हम दे रहे हैं इसको पढ़ना, तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो नर्तक, तो लास्ट में क्या है? लास्ट में यहाँ पर, लास्ट में यहाँ पर ओ छिपा है, क्या छिपा है? ओ छिपा है, ठीक है ना। और नर्तक यानी सभी जितना भी नर्तक है सबका बोध हो गया, यानी जातिवाचक है, इसलिए हो गया इसका, इसमें दीर्घिकर जुट गया है। ऐसे पूछा है कौन पढ़ता है, तो ढींच पढ़ते। कौन पढ़ता है? ढींच। कौन पढ़ता है? तो ढींच पढ़ते, याद रखना। तो तुम लोग को ऑप्शन में दे देगा इस तरह, बताओ कि नर्तक जो ढींच क्या होगा, तो नर्तकी होगा, ठीक है ना। नर्तक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नर्तकी होगा। कौन पढ़ता है? तो ढींच पढ़ता है। उसी प्रकार रजक जो ढींच क्या होगा? रजकी होगा। रजक का स्त्रीलिंग क्या होगा? रजकी होगा। कौन पढ़ता है? ढींच पढ़ता है। उसी प्रकार साधु जो ढींच क्या होगा? साध्वी होगा। कौन पढ़ता है? तो ढींच पड़ता है। 1-2 बार पढ़ना है, चार्ट तुम लोग याद करना है। उसके बाद मृदु, मृदु मतलब मीठा, मीठा क्या है? तो गुण बता रहा है, क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, तो गुण। यहाँ पर द्रुह करा रहा है, हर्षु करा रहा है, देखो मृदु हर्षु करा रहा है ना, तो ऊ करान तो गुणवाचक हो गया, गुण है तो उसमें क्या होगा? तो इसमें जोड़ेगा ढींच, तो मृदु जो ढींच तो क्या होगा? मृदुई। कौन पढ़ता है? तो ढींच पढ़ते हैं, इसका स्पेलिंग हो गया, ठीक है। तो ये चार्ट तुम लोग को याद रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो और दिया हुआ है ढींच पढ़ते का, ठीक है ना। उस प्रकार रहेगा गौरा, क्या रहेगा? गौरा। तो गौरा जो ढींच तो क्या होगा? गौरी। कौन पढ़ता है? गौरी। तो गौर का स्त्रीलिंग क्या होगा? गौरी। क्या हो गया? गौरी। उसके बाद हरिना, हरिना जो ढींच तो हरिणी। कौन पढ़ता है? तो ढींच पढ़ते हैं। हरिण का स्त्रीलिंग क्या होगा? हरिणी, ठीक है ना। तो सब कुछ कर लेना, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं यहाँ पर, देखो जो मेन है ढींच पढ़ते वाला, ढींच पढ़ते वाला यहाँ मेन है, ठीक है ना। ऐसे इंद्र का स्त्रीलिंग होगा इंद्राणी। कौन पढ़ता है? ढींच पढ़ते, याद रखना। कौन पढ़ते हैं? ढींच पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आनु खटाओ, आनु से का मतलब नहीं रखो, ठीक है ना। तो इंद्र जोर इंद्राणी, कौन पढ़ता है? ढींच पढ़ता है, याद रखना है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है। वरुण जोर वरुणानी, वरुण में ढींच जो लेना तो हो जाएगा वरुणानी। कौन पढ़ता है? तो ढींच पढ़ते। कौन पढ़ता है? ढींच पढ़ते। समझ गया ना। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंद्र का इंद्राणी, वरुण का वरुणानी। इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी, कौन पढ़ता है? ढींच पढ़ते है। वरुण का स्त्रीलिंग वरुणानी, कौन पढ़ता है? ढींच पढ़ते। उसके बाद जो तुम्हारा मेन है ढींच पढ़ते का, वो यहाँ पर एक युवन का युवती, युवती में कौन पढ़ता है? ढींच पढ़ते, याद रखना। उसके बाद एगो आता है कौन पढ़ता है? तो ये वाला देखो, एक आता है ढीन पढ़ते, क्या आता है? वो जो था ये ये वाला ढीन पढ़ते हैं। तो इसमें भी देखो ये कराता है। तो अभी हम पढ़े थे क्या? ढींप पढ़ते रहे, क्या पढ़े थे? ढींप पढ़ते रहे या ढींच पढ़ते रहे, क्या रहे? ढींच पढ़ते रहे, या आप पढ़ रहे हैं ढीन पढ़ते रहे। सब में देखो दीर्घी करा रहा है, हट ये वाला दीर्घी करा रहा है ना, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इससे तो लोगों को बोल रहे थे चार्टे ही 2-3 बार पढ़ लेना, चार्ट ही 2-3 बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नर और चंद्रमुखी, ठीक है ना। तो याद रखना, नर क्या होता है? नारी, नर का स्त्रीलिंग नारी है। कौन पढ़ता है? ढीन पढ़ते, याद कर लेना। कौन पढ़ता है? ढीन पढ़ते। कौन पढ़ता है? ढीन पढ़ते। चंद्रमुख, चंद्रमुख का स्त्रीलिंग चंद्रमुखी, कौन पढ़ता है? ढीन पढ़ते। ये दोनों नेम कर लेना, ठीक है ना। एक धनवान का स्त्रीलिंग धनवती, कौन पढ़ते हैं? ढीन पढ़ते, ठीक है ना। ढीन पढ़ते सिंपल है, तो 1-2 बार पढ़ेगा तुम लोग को याद हो जाएगा। इस प्रकार तुम लोग का पढ़ते पूरा क्या हुआ? समाप्त। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर जो अभी तक जितना भी पढ़ते से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, सब का हम क्वेश्चन लेते आएंगे। इसका पीडीएफ तुम लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल जगदेव क्लासेज पर तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग जगदेव क्लासेज पर जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। 1-2 बार देखना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका हम क्वेश्चन आंसर अभी तक जितना भी पढ़ते से क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तुम लोग लाइक नहीं करते तो लाइक करो, शेयर करो। तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं करता? करो करो करो, पैसा खत्म नहीं होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।